ये तस्वीरें हैं बहादुरगढ़ के देवनगर इलाके की, जहां राज अखाड़े से लेकर सेक्टर 13 की ओर जाने वाले रास्ते पर सीवरेज का पानी सड़कों पर बह रहा है। यहां करीब 2-3 महीने से हालात बिगड़े हुए हैं। दिन भर सीवर का गंदा पानी बाहर बहता रहता है और इसी रास्ते के पास एक मंदिर और एक हैंडपंप भी है, जहां कॉलोनी के लोग पूजा करने और पानी भरने आते हैं। लेकिन गंदगी के कारण यहां आना भी दूभर हो गया है। लोगों का आरोप है कि नई सीवरेज लाइन बिछाई गई थी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। स्थानीय लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस गंभीर समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की मांग कर रहे हैं। 2 महीने 2.5 महीने हो गए, इसने रोज लग रहा है। रोज मतलब आदमी 500,000 आदमी चढ़ गए। सेक्टर 13 हम जा, सेक्टर 13 अपने प्रेम कॉलोनी हम जा हैं। कॉलोनी के लोग आई भाई नल के पानी भरना हो है, ये सारी परेशान हो रही है। मच्छर मक्खी देश बना के हो गए सारा भाई मंदिर रहा। ठीक है, कल भाई पहलवान जी पार्षद भी बुलाया था भाई, अंडर नाइट गया ये भी तबत्ती भाई के कर सका। हाँ बाकी तो भाई देखो जावांगे विधायक जी तो और जावांगे और क्यों खराब हो जाए नीचे पानी का तो देखो मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल रहती है। हम घूमने आते हैं डेली इस पे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मेल रहती है, बीमार भी पड़ सकता है इंसान। बहुत ज़्यादा बदबू रहती है, इतना ज़्यादा गंद। जब बारिश होती है तो ये और भी ज़्यादा फैल जाता है, बहुत स्मेल। कितने दिनों से ये समस्या है? बहुत दिन हो गए, हमको तो 1 महीना हो गया तब से ये है, उससे पहले से हो तो मुझे पता नहीं है। वहीं दिल्ली से सटा गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाने वाला बहादुरगढ़ इन दिनों इंडस्ट्रियल वेस्ट की गंभीर समस्या से भी जूझ रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा न सिर्फ खुले में फेंका जा रहा है, बल्कि उसमें आग भी लगाई जा रही है, जिससे उठता धुआं लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं MIE बहादुरगढ़ की, जहां फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट जुआ ड्रेन के पास खाली जगहों पर डाला जा रहा है। जब कूड़े का ढेर बढ़ जाता है तो कोई फैक्ट्री वाला उसमें आग लगा देता है। शुक्रवार शाम से शनिवार सुबह तक लगातार यहां आग लगाई जाती है। यहां तक कि यहां आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी रोज रोज आकर परेशान हैं। परेशान फायर ब्रिगेड कर्मी क्या कह रहे हैं, आप वो भी सुनिए। वेस्टेज है, फैक्ट्री का वेस्टेज है, यहाँ रख देते हैं इसको तो बार बार आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड को सूचना देते हैं, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग को बुझाती है। कल रात को भी लगी थी, कल शाम को भी लगी थी, आज सुबह भी लगी है। आज भी फिर भी आग बुझाई दोबारा। आज अब कंट्रोल कर दिए, पूरी तरह से आग बुझा दी है। ये फैक्ट्रियों का वेस्टेज के कारण ये रख वो इसके कारण रखती है तो लगाता होगा सर। ये कंपनी वाले लगा दे, कोई भी वर्कर आ तो लगा, कोई ना कोई तो लगाता है, जब तो आग लगती है। कौन से कैमरे थोड़े लग रहे, पता लग जाएगा भाई आदमी आदमी आग लगा दी। ये सेक्टर 9 का मोड़ पे वेस्टेज रखा है, इसमें बार बार आग लगती है, इसमें भी आग बुझाते हैं। हम तो बार बार परेशान हो रहे हैं, वेस्टेज है इसको उठाते नहीं। इस गंदगी से न सिर्फ स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड वाले परेशान हैं, बल्कि स्थानीय पार्षद भी काफी बार इसकी शिकायत करवा चुके हैं। उनका कहना है कि हर बार वो फायर ब्रिगेड बुलाते हैं, लेकिन अगली सुबह फिर वही हालात हो जाते हैं। फैक्ट्री वालों को कई बार समझाया है, लेकिन वो मानते नहीं हैं। जी लगभग 3 साल हो गए धनखड़ साहब। 3 साल में लगभग 20-25 बार ऐसा हो चुका है कि मैं बंद करा चुका हूँ इस आग को। यहाँ पूरी फैक्ट्रियों का सारा मलबा यहाँ डलता है और जितनी भी रैक्सीन की और चमड़े की फैक्ट्रियाँ आसपास में हैं। कई बार मैंने पॉल्यूशन विभाग को भी बोल दिया कि इनको नोटिस दो, इनको सील करो, क्योंकि जब ये धुआं उठता है तो पूरा वार्ड धुएं में हो जाता है। और कल तो इतना बुरा हाल है 2 दिन से तो कि कोई भी बच्चा बुजुर्ग कोई भी नहीं सो रहा। 2 दिन से इतना बुरा हाल है। कल रात को भी सारा दिन धुआं हो रहा था सारे वार्ड में, लेकिन यहाँ पे सुनवाई कोई करता नहीं है। मैंने कमेटी को भी बोल दिया, कई बार कमेटी में मैं लिखित में दे रखा है, कमेटी को भी पॉल्यूशन विभाग को लिखित में दे रखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बार बार तीसरे दिन फिर आग लग जाती है। हमें दुखी होना पड़ता है। दुखी होकर फायर ब्रिगेड के पास फोन करते हैं, ये बेचारे दिन में भी आते हैं, रात को भी आते हैं, जब बुलाते हैं जब आ जाते हैं। लेकिन ये इसका कोई सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि बार बार ये दिक्कत ना आए। बहरहाल इस इंडस्ट्रियल वेस्ट से फैलता ये प्रदूषण बहादुरगढ़ को बीमार बना रहा है और जिम्मेदार लोग आंखें मूंदे बैठे हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोई सख्त कदम उठेगा या लोग इसी धुएं में घुटते रहेंगे। और यही सवाल शहर की गंदगी को लेकर भी, जो लोगों की सेहत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द समाधान करे। सूर्या समाचार के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।